कहते सुल्तान खान लंबा चौड़ा डाकी टाइप का आदमी था, तो अमर सिंह ने उसके भाला मारा था, तो भाला पार निकाल दिया था। इधर से मारा तो उधर से पार निकल गया था भाला। इतना भयंकर घिरे बैठे अंदर ही अंदर, और बैठे कहां युद्ध करेंगे। प्रताप ने कहा दिवेर। कहां करेंगे? सातवाड़ ने कहा यार दिवेर में तो सुल्तान खान खुद ही बैठा है, दिवेर में मुगलों का सबसे बड़ा कैंप है, उनका मजा वहीं आएगा। इतना अंदर धंसा हुआ था उस आदमी के कि अमर सिंह से भाला निकला नहीं वापस। कितना भयंकर मारा होगा उसने। फिर अमर सिंह अपने दोनों पैर उसके पैरों पे लगा के जोर से खींचता उसको भाले को, भाला खींचा तो सुल्तान खान मर गया साहब। तो अकबर इस बार एक नया सेनापति भेजता है, अपने अंकल को भेजता है। अंकल का नाम था सुल्तान खान। क्या नाम था? और सुल्तान खान वाकई डाकी टाइप का आदमी था। सुल्तान खान आया, सुल्तान खान ने कहा चक्कर क्या है, मुगल पकड़ क्यों नहीं पा रहे अभी तक महाराणा प्रताप को? तो कहा भाई महाराणा प्रताप पहाड़ियों के अंदर बैठे हैं, और पहाड़ियों में जब अपने जाते हैं तो अपने रास्ते जानते नहीं, पहाड़ियों में पूरी सेना एक साथ जा नहीं सकती, और वो छापामार युद्ध करके अपने को हरा देते हैं उन पहाड़ियों के अंदर। तो उन्होंने कहा कि अपने को पहाड़ियों में जाना ही नहीं। तो अपने क्या करेंगे, तो पहाड़ियों के चारों तरफ चौकसी लगाई जाए, पहाड़ियों के चारों तरफ पहरा लगाया जाए, ताकि महाराणा प्रताप इन पहाड़ियों में कैद हो जाए, इनके पास पहाड़ियों से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। फिर कितने दिन तक बैठे रहेंगे? हम देखते हैं स्टॉक कितना का, अनाज लेने के लिए कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा, और बाहर निकलेंगे तब इनको अपने बताएंगे। तो उसने 4 कैंप बनाए। यहाँ कितने कैंप बनाए? अजमेर वाले रास्ते पर एक कैंप बनाया, उस कैंप का नाम था दिवेर। क्या नाम था? दिवेर। उदयपुर वाले रास्ते पे एक कैंप बनाया, उसका नाम था देबारी। पाली वाले रास्ते पे एक कैंप था, उसका नाम था देसूरी। और डूंगरपुर वाले रास्ते पे एक कैंप था, उसका नाम था देवल। 4D। कितने डी? 4। अजमेर वाले रास्ते पे कौन सा कैंप था? दिवेर। उदयपुर वाले पे देबारी, पाली वाले पे और डूंगरपुर वाले पे। चारों तरफ से घेरो। अब देखते हैं किधर निकलते हैं बाहर। 4 कैंप लगाए, दिवेर वाले कैंप में वो खुद बैठ गया, क्योंकि दिवेर वाला कैंप किधर निकलता था? अजमेर। अजमेर मुगलों का अड्डा था, तो मुगलों की जो भी सप्लाई आती वो भी कौन से रास्ते से आती थी? अजमेर। तो ये महाराणा प्रताप ये क्या करते, अजमेर से उनकी जो सप्लाई आती इसको तोड़ देते। अक्सर अजमेर वाली सप्लाई को लूटा करते थे, ताकि मुगलों के पास में सप्लाई आ नहीं पाए। पूरा मेवाड़ खाली पड़ा है, मैदान के अंदर कोई है नहीं, तो मुगल अनाज कहां से लेके आएंगे? तो उसने कहा इस दिवेर वाले कैंप में मैं खुद बैठा हूं। बाकी वाले कैंप में उसने अपने सेनापति छोड़े, हर 5-5, 7-7 किलोमीटर के रास्ते पे सेना लगाई, और कहा चारों तरफ से घेर के रखो, सिंगल आदमी का बाहर नहीं निकलना चाहिए। और वाकई उसने प्रताप को जाम करके रख दिया था, ये बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, पहाड़ों के अंदर घिरे बैठे थे। उसने कहा देखते हैं कितने दिन तक बाहर नहीं आते। थोड़े दिनों तक जब महाराणा प्रताप बाहर आने बंद हुए, तो सुल्तान खान को लगा कि अब थोड़ा मामला कंट्रोल में, अब इनका स्टॉक खत्म होने वाला, स्टॉक खत्म होगा सरेंडर करेंगे, और तो इनके पास कोई इलाज नहीं है। तो थोड़ी पहरे में छूट दे दी गई। ठीक है, पहले हर घंटे के अंदर ही पहरा लगा रहे थे, अब 2 घंटे में पहरा लगा लो, 3 घंटे में पहरा लगा लो। पहले एकदम पूरे एकदम चौकस रहा करते थे, अब थोड़ा थोड़ा सोने लग गए थे रात को, न्यू थोड़ा ढील दी हुई थी एकदम। महाराणा प्रताप मौके की ताक में बैठे थे। इतने में आया दशहरा। क्या था? दशहरे पे शस्त्र पूजन करते, हथियारों की पूजा करते। तो पहले अपने रिवाज हुआ करता था कि हथियारों की पूजा करने के बाद में ऐसा मानते थे कि हथियारों को वापस अंदर नहीं रखने जब तक हथियारों पे खून ना लगे। तलवार म्यान से बाहर निकाली, तलवार की पूजा करनी है, तलवार आपको म्यान से बाहर निकालनी पड़ेगी। अब तलवार म्यान में तभी जाएगी जब तलवार पे क्या लगेगा? खून लगेगा, वरना तलवार इसके अंदर नहीं जाएगी। तो राजा महाराजा दशहरे वाले दिन छोटी मोटी लड़ाई पक्का करते थे, छोटा मोटा युद्ध ही कर लेते। या तो पास पड़ोसियों से कोई ना कोई लड़ाई चल रही होती, तो जाके पास पड़ोसियों से जाके छोटा मोटा झगड़ा करके आ जाते। नहीं भी होता तो अपने किसी बंदे को कहते 2-4 हो हल्ले कर देंगे, हम तेरे को पीटेंगे आज। तो किसी ना किसी को बंदे को करके तो आया करते थे। तो दशहरे को ऐसे जो लड़ाइयां होती, इन लड़ाइयों को बोलते टिक्का दौड़। क्या बोलते? कि भाई हथियारों पर तिलक निकालने के बाद में उन हथियारों को लेके दौड़ लगाई जाती है, उन हथियारों को लेके और युद्ध किए जाते। तो युद्ध को क्या बोलते? टिक्का। इस बार दशहरा आया, दशहरे को पहाड़ों के अंदर बैठे बैठे और अपने सारे हथियारों की पूजा की। हथियारों की पूजा करने के बाद कहा कि अब कहां जाए युद्ध करने के लिए? इस बार तो घिरे बैठे अंदर ही अंदर, और बैठे कहां युद्ध करेंगे? प्रताप ने कहा दिवेर। कहां करेंगे? सातवाड़ ने कहा यार दिवेर में तो सुल्तान खान खुद ही बैठा है, दिवेर में मुगलों का सबसे बड़ा कैंप है, उनका मजा वहीं आएगा। मुगल ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि अपने दिवेर पर हमला कर सकते हैं। मुगलों को ये लगेगा कि दिवेर उनका मुख्य अड्डा है, तो प्रतापन कभी दिवेर की तरफ नहीं जाएंगे, वो हमले करेंगे तो भी किधर जाएंगे? देवारी देसुरिया। तो वहां पे उनकी चौकसी और ज्यादा हो सकती है, दिवेर के अंदर तो थोड़ी बहुत अपने को ढील ही मिलेगी। ये दिवेर पर अचानक हमला करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक थी वो इनकी। सारे मुगल मार दिए थे, एक कोई जिंदा नहीं छोड़ा था, कोई भाग ही नहीं पाया था, पूरी की पूरी सेना ही खत्म कर दी गई थी। सुल्तान खान को अमर सिंह मारता है, महाराणा प्रताप को बेटे थे अमर सिंह, वो सुल्तान खान को मारते हैं। तो कहते सुल्तान खान लंबा चौड़ा डाकी टाइप का आदमी था, तो अमर सिंह ने उसके भाला मारा था, तो भाला पार निकाल दिया था।
इधर से मारा तो उधर से पार निकल गया था भाला, इतना भयंकर ढंग से उसको मार दिया। मुगलों में कोई नहीं बच पाया था। जेम्स टोड कहता है कि युद्ध मेवाड़ का मैराथन है। ये युद्ध क्या है? मेवाड़ का। हेडिंग डालो, दिवेर का युद्ध, बैटल ऑफ दिवेर। राजसमंद जिले में जगह पड़ती है बैटल ऑफ दिवेर, 1582। हाँ, दिवेर का युद्ध, बैटल ऑफ दिवेर। दिवेर कहां पर है? राजसमंद। दिवेर एक बड़ा युद्ध है, दिवेर का युद्ध, जिसके अंदर महाराणा प्रताप ने पूरी की पूरी मुगल आर्मी को ही मार दिया था, यहाँ कोई नहीं छोड़ा था। मुझे बड़ा अचंभा होता है कि यार इतिहासकार दिवेर के युद्ध को कैसे खा गए। जब भी प्रताप के बारे में कोई भी चर्चा करता है तो एक युद्ध की चर्चा करता है, हल्दी घाटी, है ना। जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, महाराणा प्रताप के बारे में यदि पूछा जाए, या एडमिशन नहीं लिया था, आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, तब भी आपसे पूछे यार महाराणा प्रताप के बारे में क्या जानते हो, तो आप कहते सर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था उसने अकबर के खिलाफ। दिवेर के बारे में नहीं जानते। दिवेर के बारे में हम तभी जान पाते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्योंकि यदि दिवेर पढ़ाया जाए तो दिवेर प्रताप के बारे में कई भ्रांतियों का निराकरण करता है। एक तो अक्सर हल्दी घाटी युद्ध को लेकर यूं बातें की जाती है, बाद में हल्दी घाटी में कौन जीता कौन नहीं जीता, इस प्रकार की बातें की जाती है। दिवेर में इस प्रकार की बात की नहीं जा सकती। दिवेर क्लियर करता है इस बात को कि दिवेर के युद्ध में कौन जीत गया था, कि भाई जब सिंगल बंदा ही नहीं बचा, सारे के सारे मार दिए गए, तब तो आप जीते ही हो। तो एक तो सीधा सीधा तय होता है कि मुगलों को प्रताप हरा देता है, और प्रताप ने दिवेर के युद्ध में अकबर की सेना को हरा के मुगलों पर जीत दर्ज की। दूसरी बात, अक्सर एक प्रताप पर आरोप यह लगाया जाता है, मतलब हर कोई आदमी बोल जाता है, भगवान ने कहां से पढ़ के आते हैं, कहां से सीख के आते हैं, कि राजस्थान के बाकी राजाओं ने प्रताप का साथ नहीं दिया। राजस्थान के बाकी सब राजा तो अकबर के पक्ष में खड़े थे और प्रताप अकेला लड़ रहा था। ये उन भ्रांतियों का निराकरण करता है कि इधर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जैसी रियासतें किसके साथ में लड़ रही थी? मेवाड़ के साथ में लड़ रही थी, प्रताप का साथ दे रही थी। एक और जो छोटी क्लासों से विष के रूप में पिलाया गया, मुझे यूं हैरानी होती है कि इतिहासकार इतना बड़ा षड्यंत्र तो कैसे रच सकते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की कविता को इतिहास बनाकर परोसा गया। हरे घासरी रोटी हिजत बन बिलवड़ो ले बाग्यो, छोटो सो राज कंवर रोयो राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो। कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में, और प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। एक दिन प्रताप का बेटा अमर सिंह बैठा बेटा घास की रोटी खा रहा था। किसकी रोटी खा रहा था? मेरे ये तो कभी समझ में नहीं आया कि घास की रोटी कैसे बनती है, पर जैसे भी उन्होंने बनाई, घास की रोटी खा रहा था और एक वन बिलाव आया, और वन बिलाव उसके हाथ से रोटी छीन के भाग गया। कैसी कहानियां बनाते हो आप, कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद अमर सिंह इतना छोटा सा टाबर है कि उसके हाथ से वन बिलाव क्या छीन के भाग जाता है? रोटी। और उस युद्ध के 6 साल बाद में वो सुल्तान खान को मारता है तो भला आर पार कर देता है। अमर सिंह का जन्म 1559 में हो गया था। अमर सिंह का जन्म कब हो गया था? मैंने आपको एक बात बताई थी कि उदय सिंह के पोता हुआ था, और उदय सिंह ने कहा था एकलिंग जी के धोख लगाने जाएंगे, और जब धोख लगाने गए तो जगह पसंद आई, वहां पर शहर कौन सा बसाया गया था? वो पोता अमर सिंह है। इसका मतलब अमर सिंह का जन्म किस साल हुआ है? 1559। इसका मतलब हल्दी घाटी युद्ध के टाइम कितनी साल की उम्र है उसकी? 76 में हल्दी घाटी हो रहा है, 17 साल। 17 साल का है, मतलब आप क्या चाहते हो कि 17 साल का टाबर यू अंगूठा चूसता रहता है और घास की रोटी खाता रहता है, और वन बिलावातार छीन के भाग जाता, लोग पापा रोटी तो ही नहीं। कि उम्र के साथ में लोगों में बुद्धि नहीं आती है? आती है, उम्र के साथ में बुद्धि भी आती है लोगों के अंदर। अच्छा, वो आदमी जो मतलब 76 में आपका तो इतना छोटा सा टाबर है कि उसके हाथ से वन बिलाव रोटी छीन के भाग जाता है, 1580 में शेरपुर में ये भी जान रहा था कि किसको लेके जाऊं और किसको छोड़ के जाऊं। और उसके 2 साल बाद में दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान जैसे डाकी सेनापति को मार देता है। कहते हैं दिवेर के युद्ध में जब सारे युद्ध खत्म हो गया था तो महाराणा प्रतापन घायलों के बीच में घूम रहे थे, घायलों को उठा उठा के ला रहे थे। मैंने दिन पहले ही आपको बात बताई थी कि अपने राजस्थान में रिवाज था कि घायल किसी का भी उठा के लाना है, भले अपना हो भले ही दूसरों का हो। घायलों में सुल्तान खान पड़ा था। सुल्तान खान घायल था, मरा नहीं था तब तक। तो महाराणा प्रताप खुद सुल्तान खान के पास में गए, यार सेनापति है, बड़ा सेनापति, मिला जाए उससे। जाके गए तो सुल्तान खान महाराणा प्रताप कहता है यार मेरे जिसने भाला मारा था ना, उस लड़के को मेरे सामने लाओ यार, देखना चाहता हूं। यार मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे भाला मार दे कोई। मैं यूं सामने को छोटा मोटा था, भींच के मार दूं मैं। और था यार वो डाकी आदमी था। तो यार वो लड़का कौन था जो मेरे भाला इस कदर मार गया कि पार कर गया यार, आर पार भाला निकाल गया मेरे। तो महाराणा प्रताप को लगा, पता सबको था अमर सिंह ने मारा है, तो उनको लगा अमर सिंह कैंप के अंदर थे तो उनको बुलाएंगे। पास में कोई सैनिक और खड़ा था, उसका ये था इसने मारा था। सुल्तान खान उसको देख के महाराणा प्रताप की तरफ हंस के कहता है कि नहीं ये नहीं था। उस लड़के की आंखें पहचानता हूं, वो तो भयंकर गुस्सा था यार जब वो मेरे भला मार रहा था।
उस लड़के को बुलाओ वास्तव में। तो महाराणा प्रताप अमर सिंह को बुलाते हैं और अमर सिंह को बुला के सुल्तान खान के सामने खड़े करते हैं, ये तो मेरे खुद वाला ही है, मेरे वाला ही है, इसी ने मारा था। तो ये सुल्तान खान थुथकारा डालता है, अरे यार जवान चीता आदमी पैदा किया तूने वास्तव में, जो मेरे को मार गया इसका। तो महाराणा प्रताप पूछते हैं उससे कि भाई तेरी अंतिम इच्छा कोई हो तो बता दे। उसने कहा पानी पिला दो। घायल आदमी को प्यास लगे, गला सूखे बार बार, उसने कहा पानी पिला दो। हिंदू धर्म कहता है कि मरते हुए व्यक्ति के मुंह में गंगा जल दिया जाए तो बंदा स्वर्ग पहुंचता है। तो महाराणा प्रताप ने कहा, अमर सिंह को कहा गंगा जल पिला इसको। तो गंगा जल पिलाया, पर अब वो गंगा जल पी लिया, आंखें बंद हो गई, बोली निकलनी बंद हो गई उसके, पर उसके सांस नहीं निकल रहे और धड़कन चलती रहती है आदमी की। दुख पाए वो आदमी कि भाई अब मरेगा, 10 मिनट बाद मरेगा, 20 मरेगा, आधे घंटे बाद मरेगा, पर तब तक उसके दिल की धड़कनें चल रही, आंखें बंद हो गई उसकी, जबान खुल नहीं रही है, पर मर नहीं रहा बंदा। तो कहा भाई ये मरेगा कैसे यार, तड़प रहा है तो अपने आंखों के सामने। तो कहा भाला खींच लो, भाला बाहर निकालोगे तो जैसे ये जब तक चुभा हुआ है अंदर है तब तक ये जिंदा है, अब खींचोगे तो खींचते एक साथ ही सांस निकल जाएंगे। तो अमर सिंह को कहा कि खींच ले, इस भाले को बाहर खींच ले। तो भाला इतना अंदर धंसा हुआ था उस आदमी के कि अमर सिंह से भाला निकला नहीं वापस। कितना भयंकर मारा होगा उसने। फिर अमर सिंह अपने दोनों पैर उसके पैरों पे लगा के जोर से खींचता उसको भाले को, भाला खींचा तो सुल्तान खान मर गया साथ में। तो सुल्तान खान जैसे सेनापति को कौन से युद्ध में मार दिया गया था, किसने मार दिया था? और क्या युद्ध रहा होगा कि टोल्ड को कहना पड़ा कि जैसे हमारे यूरोप में मैराथन का युद्ध हुआ था, वैसा वैसा मेवाड़ में कौन सा युद्ध हुआ है, दिवेर। इसलिए दिवेर मेवाड़ का क्या कहलाता है। ये खबरें जब मुगलों तक पहुंची तो मुगलों का कोई भी सेनापति राजस्थान में आने के लिए तैयार नहीं था। अब जब मुगल सेनापतियों को कहा गया कि मेवाड़ वालों से लड़ने के लिए जाना, उन्होंने कहा किसकी माँ ने सूंठ खा के पैदा किया जो मेवाड़ वालों से जाके लड़े। मेवाड़ वालों से लड़ना कोई सरल बात हो यार। सुल्तान खान जैसे डाकिया आदमी को मारा उन्होंने, उस राक्षस को मार दिया, तो बाकी वाले तो लगते ही क्या है। जब सारे मना कर दिया करते थे कि लड़ने के लिए कोई नहीं जाएगा, तब अपने राजस्थान वाला कोई ना कोई तैयार हो जाता कि मैं जाऊंगा। मानसिंह वाले अंकल थे जगन्नाथ कछवाहा, पढ़ा था हमने, जगन्नाथ कछवाहा का सर एक ट्राई मैं करके देखूं। अकबर ने कहा तुम कर लो। 1585 में जगन्नाथ कछवाहा मुगल सेनापति के रूप में मेवाड़ और वापस अटैक कर देता। लिखो